आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, उतनी तेजी से सरकारें उसको रेगुलेशन यानी कि कानून बनाने में तेजी नहीं दिखा रही हैं। एआई पर कानून बनाने के लिए कितनी ईमानदार हैं दुनिया भर की सरकारें, आइए जानते हैं। संयोग देखिए कि पिछले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर जनरेटिव एआई के सबसे चर्चित चैटबॉट चैट जीपीटी को बाजार में आए 1 साल पूरे हुए। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के 27 देश के बीच 37 घंटे की मैराथन बैठक के बाद शुक्रवार की रात एआई कानून के प्रावधानों पर सहमति बन गई है। यह इस मायने में ऐतिहासिक घटना है कि यूरोपीय संघ पहला बड़ा और महत्वपूर्ण महादेश है जिसने एआई से जुड़े खतरों को देखते हुए उसके गले में घंटी बांधने की पहल की है। एआई का हमारी जिंदगी पर हो रहा है क्या असर? पिछले 1 साल में चैट जीपीटी और उससे मिलते जुलते जनरेटिव एआई के कई और चैटबॉट ने जैसे दुनिया ही बदल दी है। राजनीति, कारोबार और शिक्षा से लेकर पुलिसिंग, स्वास्थ्य और आम जन जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र बचा है जो एआई से प्रभावित नहीं हुआ हो। यह चैटबॉट कई सीमाओं के बावजूद न सिर्फ इंसानी बुद्धि को टक्कर दे रहा है, बल्कि अनेक इंसानी बौद्धिक कामों को सेकंड में पूरा कर रहा है। एआई के दुरुपयोग का दुनिया को सता रहा है डर। जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने चैट जीपीटी को वर्ष के शब्द के खिताब से नवाजा है। लेकिन एआई जहां एक बड़े बदलाव वाली तकनीक के रूप में कई समस्याओं के दरवाजे खोल रही है, वहीं इससे जुड़े खतरों को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। युवाल नोआ हरारी जैसे कई बुद्धिजीवियों को लगता है कि बेलगाम एआई के दुरुपयोग को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मानव सभ्यता के भविष्य के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती है। एआई का असर पड़ सकता है दुनिया भर के चुनावों पर। अगले साल अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ताइवान समेत दुनिया के कई बड़े और महत्वपूर्ण देशों में राष्ट्रपति या संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। इन्हें एआई चुनाव भी कहा जा रहा है, जिसमें जनरेटिव एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके दुरुपयोग और डीप फेक अफवाहों की बमबारी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भावुक अपील के साथ टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त कर सकता है। एआई को कानून के दायरे में बांधने की यूरोपीय संघ ने की पहल। यूरोपीय संघ का एआई को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का फैसला महत्वपूर्ण है। दरअसल इसके कई सदस्य उन चुनिंदा विकसित देशों में शामिल हैं जहां की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा तेज तर्रार और एडवांस्ड एआई मशीन विकसित करने की वैश्विक रेस में शामिल है। यह कंपनियां अमेरिका से लेकर यूरोप तक में एआई के नियमन को रोकने के लिए लॉबिंग कर रही हैं। उनकी दलील है कि इससे एआई के क्षेत्र में शोध, इनोवेशन और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एआई बाजार पर इन बड़ी कंपनियों की है नजर। बड़ी कंपनियां जो कह रही हैं, वह पूरा सच नहीं बोल रही। असल में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की एआई के तेजी से उभरते बड़े बाजार पर नजर है। उनमें उसे कब्जाने की होड़ मची है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक केवल जनरेटिव एआई का बाजार अगले 10 सालों में सालाना औसतन 42% की वृद्धि के साथ बढ़कर 2032 तक $1.3 खरब का हो जाएगा। एआई की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को मिलेगा फायदा। जानी मानी कंसल्टेंसी कंपनी प्राइस हाउस कूपर्स के मुताबिक एआई के बढ़ते इस्तेमाल से उत्पादकता और उपभोग में जो वृद्धि होगी, उससे साल 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान $15.7 खरब तक पहुंच जाएगा, जो चीन और भारत की कुल मौजूदा जीडीपी से भी ज्यादा है। यही नहीं, सिर्फ एआई के कारण वर्ष 2030 तक दुनिया के कई विकसित देशों की जीडीपी में 26% तक की वृद्धि होने का अनुमान है। एआई पर कानून बने, ऐसा नहीं चाहते हैं कई देश। एआई के इस लुभावने कारोबार पर दबदबे की होड़ में विकसित देश, खासकर अमेरिका, यूरोप और चीन और उनकी टेक्नोलॉजी कंपनियां पीछे नहीं रहना चाहती। इसलिए यूरोपीय संघ के अंदर भी एआई कानून बनाने को लेकर मतभेद थे। जर्मनी, फ्रांस जैसे देश नहीं चाहते हैं कि एआई को लेकर कड़े कानून की वजह से उनकी कंपनियां पिछड़ जाएं, लेकिन उन पर सिविल सोसाइटी और बौद्धिकों के एक वर्ग की ओर से एआई को रेगुलेट करने की मांग तेज हो रही थी, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। एआई पर हो रही है बहस। यही कारण है कि अमेरिका से लेकर यूरोपीय संघ और भारत, चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एआई को रेगुलेट करने की जरूरत से लेकर रेगुलेशन के मॉडल, प्रक्रिया और प्रावधानों तक पर बहस हो रही है।
लेकिन अधिकांश सरकारें एआई के खतरे से चिंतित और उसके रेगुलेशन को लेकर सक्रिय होने का दिखावा कर रही हैं। तथ्य यह है कि इसके दुरुपयोग की चिंता किए बगैर अधिकांश विकसित देश खुद और उनकी कंपनियां एआई में अरबों डॉलर झोंक रही हैं। एआई से मिलेगा सोशल स्कोर, इस बात पर ईयू की नाराजगी। क्या आपने कभी सोचा है कि डिजिटल मीडिया और लगातार बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य सभ्यता के सामाजिक ढांचे में दखलंदाजी कर रहा है। हालांकि एआई अब यह भी तय करने वाला है कि मनुष्य के मिलने जुलने से, सामाजिक आदान प्रदान से, खान पान के आधार से उसके जीवन में मिलने वाली सुविधाएं क्या होंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक कई सरकारें भविष्य में अपने नागरिकों की एआई के जरिए सोशल स्कोरिंग तय करने का काम लेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों के व्यवहार पर निगरानी रखकर उनका आकलन किया जाएगा। इन्हीं सोशल स्कोरिंग के जरिए व्यक्ति को अच्छी और बुरी सुविधाएं मिलेंगी। यहां व्यक्ति के व्यवहार, उसके द्वारा किए गए अपराधों और वित्तीय लेन देन के हिसाब से सोशल स्कोरिंग दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का सोशल स्कोर कम होता है तो ऐसे में उसको हेल्थ केयर, वेलफेयर, अलायंस जैसी कई जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का प्रस्तावित कानून इसी पर रोक लगाने की वकालत करता है। इस कानून को लेकर काफी बहस हो रही है। एआई की वजह से इन देशों में है चीन का डर। इन कंपनियों ने अपनी सरकारों को समझा दिया है कि अगर उन्होंने एआई को रेगुलेट किया तो वह न सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे रह जाएंगी, बल्कि चीन इस दौड़ में बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए ब्रिटेन की पहल पर पिछले महीने अमेरिका, यूरोप, भारत और चीन की भागीदारी के साथ आयोजित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में वे एआई के खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कोरे ऐलान से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। एआई पर कानून बनाने के मामले में अमीर देश भी नहीं है गंभीर। इसी तरह स्वीडन में बीते मई में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुई बैठक में जल्द ही एआई के सुरक्षित विकास के लिए एक संयुक्त आचार संहिता बनाने का ऐलान किया गया था, जो आज तक जारी नहीं हो सका है। वैश्विक भू राजनीति में दबदबे की होड़ और परस्पर अविश्वास के बीच एआई के रेगुलेशन पर बड़े और विकसित देश गंभीर नहीं है। एआई पर कानून बनने में अब भी लगेंगे कई साल। यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कानून भी 2025 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या यह कानून 2 साल बाद भी प्रासंगिक रह पाएगा? खासतौर पर एआई तकनीक में विस्फोटक विकास को देखते हुए खुद यूरोपीय संघ ने इस कानून का जो ड्राफ्ट या कहे मसौदा 2021 में जारी किया था, उसमें जेनरेटिव एआई, खासकर चैट जीपीटी का कोई जिक्र नहीं था। चैट जीपीटी बीते साल 30 नवंबर को जारी हुआ था, जिसने यूरोपीय संघ को मसौदे में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। क्या अब भी बताने की जरूरत है कि 2 साल बाद एआई तकनीक और रेगुलेशन में कौन आगे रहेगा? जाहिर सी बात है, कानून रोज रोज नहीं बनते, लेकिन तकनीक रोज रोज बदल सकती है।